आज हम जानेंगे ऋषि वाल्मीकि डाकू से संत बनने की कहानी। कैसे पड़ा वाल्मीकि नाम। भारत हमेशा से ही महान लोगों की भूमि रही है। यहाँ पर कई महान पुरुषों जैसे श्री कृष्ण, राम कृष्ण, हनुमान, जनक, भरत, महर्षि दतीची आदि ने जन्म लिया है। आज हम जानने वाले हैं ऐसे ही एक महापुरुष महर्षि वाल्मीकि के बारे में। हम सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की है तथा भगवान श्री राम के जीवन को जन जन व घर घर तक पहुंचाई है। ऋषि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही शिक्षाप्रद व रोचक रहा है। आइए जानते हैं भारत इतिहास के इस महापुरुष के बारे में। उनके जीवन में अनमोल विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी ने महर्षि कक्ष व आदित्य के नैवे पुत्र प्रचेता की संतान के रूप में जन्म लिया था। इनकी माता का नाम चर्षणी व भाद्रा का नाम भृगु था। वाल्मीकि जी का पालन पोषण उनके असली माता पिता प्रचेता व चर्षणी नहीं कर सके थे, क्योंकि उन्हें बचपन में ही एक भील ने चुरा लिया था। भील के वाल्मीकि जी को चुरा कर ले जाने के कारण इनका पालन पोषण भील प्रजाति में हुआ था। भीलों का प्रमुख कार्य लोगों से लूटपाट करने अपना जीवन गुजारना था। भीलों में पले बड़े होने के कारण यह भी एक डाकू बने। इसके जब ने नाम रत्नाकर डाकू से जाना जाता था। महर्षि वाल्मीकि उस समय में रत्नाकर के वाल्मीकि बनने की कहानी बड़ी ही रोचक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान नारद मुनि से भेंट के बाद रत्नाकर बहुत समय तक तप करते रहे। इतने समय तक वह एक ही जगह बैठे तप करते रहे, जिस कारण उनके ऊपर तिमकों ने अपनी बांबी बना ली थी। तपस्या खत्म होने पर वह बांबी, जिसे वाल्मीकि भी कहते हैं, तोड़कर बाहर आए। इसी वजह से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि डाकू रत्नाकर का जीवन जी रहे थे, जिसका काम लोगों को मारना, उन्हें लूटना था। एक दिन भगवान नारद मुनि से मिलने के बाद उनके द्वारा उसके काम ने विषय में पूछे गए प्रश्नों ने रत्नाकर को उसके द्वारा किए गए पापों का अनुभव कराया। अपने पापों का आभास होने पर रत्नाकर को अपने द्वारा जी जा रही इस लूटपाट की जिंदगी से घृणा होने लगी तथा उन्होंने भगवान नारद से ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग पूछा। नारद जी ने उन्हें राम नाम का जप करने का विचार दिया। रत्नाकर नारद जी के अनुसार राम नाम का जाप करते रहे, लेकिन भूलवश उन्होंने राम 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 कहने की बजाय मरा 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 कहना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम का गलत नाम जपने के कारण इनकी काया बहुत दुर्बल हो गई। वह उनके ऊपर दिमकों के अपनी बांबी वाल्मीकि बना ली। शायद यही उनके द्वारा किए गए पापों की सजा थी। रत्नाकर की कठोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा और सामर्थ्य प्रदान किया। डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि ने बनने की कहानी बड़ी ही रोमांचक तथा शिक्षाप्रद है। एक बार नारद मुनि जी उसी जंगल से गुजर रहे थे, जहाँ पर डाकू रत्नाकर लूटपाट किया करते थे। नारद मुनि जी को रत्नाकर ने पकड़ लिया था तथा उसने उनका सामान लूटने व उन्हें मारने का प्रयत्न करने लगा। तभी नारद जी ने रत्नाकर से पूछा, तुम इतना घृणित अपराध क्यों करते हो? रत्नाकर, मैं अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा करता हूँ। नारद मुनि, हे रत्नाकर, जिस परिवार के लिए तुम इतना बड़ा पाप दिन प्रतिदिन कर रहे हो, क्या वह परिवार इस पाप कर्म में तुम्हारा भागीदार बनेगा? रत्नाकर, हाँ जरूर बनेगा। नारद मुनि, जाओ अपने परिवार से पूछ कर आओ। अगर तुम्हारा परिवार इस घृणित अपराध में तुम्हारा भागीदार बनने को तैयार होगा तो मैं तुम्हें अपना सब कीमती सामान स्वयं दे दूंगा। कहा जाता है कि इतना सुनकर डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि जी को एक वृक्ष से बांध दिया और तथा अपने परिवार से प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए चला गया। रत्नाकर ने अपने परिवार से उनका द्वारा किया जा रहे पाप कर्म की सजा में भागीदार बनने की बात पूछी तो उन्होंने साफ मना कर दिया।
परिवार से ऐसा उत्तर पाकर रत्नाकर को बहुत आघात हुआ तथा वह तोड़कर पेड़ से बंधे नारद जी के पास पहुंचे। रत्नाकर ने नारद जी को मुक्त किया व उनके अपने द्वारा किए गए पापों के लिए माफी मांगी। रत्नाकर ने नारद जी से उनके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने का सुझाव दिया। राम नाम की कई वर्षों तक कठोर तपस्या के कारण डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित को गए व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी गंगा नदी के स्नान करने जा रहे थे। उनके शिष्य भारद्वाज जी उनके कपड़े पकड़े हुए साथ थे। वहीं पर नदी का किनारे उन्होंने सारस के जोड़े को प्रेमालाप में मग्न पाया। वाल्मीकि जी और उनके शिष्य भारद्वाज जी उस पक्षी के छोड़े को देखकर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से तीर आकर नर सारस को लग गया। तीर लगने की वजह से नर सारस की तभी मौत हो गई। अपने साथी के वियोग में मां सारस की भी मृत्यु हो गई। ऐसे घटना अपनी आंखों के सामने देखकर वाल्मीकि जी बहुत दुखी हो गए एवं उन्होंने क्रोध के भाव में सारस के जोड़ने को मारने वाले शिकारी को श्राप दे दिया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण पूरी तरह संस्कृत में लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्म से लेकर मरण तक का वर्णन किया है। इस महाकाव्य को 24,000 श्लोक के रूप में लिखा हुआ है, जिसके कारण इसने पढ़ने के साथ आसानी से गाया भी जा सकता है। रामायण कुल मिलाकर 4,80,002 शब्दों में लिख गई है। धन्यवाद।